नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। सासू माँ। रैना को आज बहू भोज के लिए खाना बनाना था। यह भी रस्म बहुत खास होती है जिसमें बहू खाना बनाती है, सारे कुटुंबजन रिश्तेदार भोजन करते हैं और बहू को नेक देते हैं। मुंह अंधेरे उठी रैना 12 बजे तक सारी सब्जियां बना चुकी थी। खीर, पुआ, हलवा भी बन चुका था, बस अब कचौड़ी ही निकालनी बाकी थी। जेठानी आरती अपने कमरे में बेड पर पड़े पड़े मन ही मन खौल रही थी। रैना रैना रैना, बस मम्मी पापा दीपक की और तो और खुद उसके पति अंकित की ज़बान पर भी यही नाम चढ़ा था। वह सवेरे से अंगारों पर लेट रही थी। कभी उसके लिए भी ऐसा स्नेह किसी के मन में उमड़ा। बड़ी धूम मची है रैना के लिए, बहुत अच्छा खाना बनाती है हमारी रैना, मम्मी बुआ जी को बता रही थी। आरती को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने मन ही मन कुछ फैसला किया और जा पहुंची रैना के पास। रैना, एक कप चाय बना देना। रैना किसी काम से अपने कमरे में गई थी और आरती ने एक मुट्ठी नमक और मिर्च सभी सब्जियों में झोंक दिया। इसके बाद प्रसन्नचित्त होकर अपने बेड पर बैठ गई। आगे होने वाली घटना को सोच सोचकर आनंदित होने लगी। अब आएगा मज़ा जब मम्मी रैना की प्रशंसा के पुल बांधेगी और सब खाना खाएंगे, फिर रैना की फजीहत होगी। पता नहीं इसने सब पर क्या जादू कर रखा है। मैं क्या समझूं इसे। 2 कौड़ी की औकात नहीं है इसकी औकात के तो मेरे मायके में नौकर रख लिए जाएं। जरा सा रंग रूप ही तो है छोकरी में, और क्या है, होगी, मुझसे बढ़कर थोड़ी ना है। जरा सा मोटी ही तो हो गई हूँ मैं। अपने को शीशे में निरख निरख कर ठंडी सांसें भरने लगी। बाहर खाना पीना शुरू हो चुका था। रैना आरती को चाय दे गई थी और खाने के लिए आग्रह कर रही थी। चहल पहल शोरगुल मचा था। खाने पीने की सभी प्रशंसा करते नहीं अघा रहे थे। खाना हो चुका था, अब माहौल शांत हो गया था। आरती बेचैन होकर पहलू बदल रही थी। क्या बात है, कुछ हलचल नहीं मालूम हुई। सास सविता देवी हाथ में भोजन की थाली लेकर कमरे में आई और आरती के सामने रखते हुए बोली, लो तुम भी खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं खाना ले आई हूँ। आरती को हक्की बक्की देख कर बोली, क्या बात है, आश्चर्य हो रहा है कि कोई हंगामा क्यों नहीं हुआ। आरती ने देखा थाली में रैना की बनाई हुई कोई भी सब्जी नहीं थी। जब आरती सब्जी में नमक मिर्च झोंक रही थी तो सविता जी ने उसे देख लिया था, पर मेहमानों के सामने कुछ कहना अपनी ही बदनामी करना था। उन्होंने दीपक और रैना को बुलाकर कहा, मैंने भूल से सब्जियों में दोबारा नमक डाल दिया है, इतनी जल्दी क्या हो सकता है। तीनों ने मंत्रणा करके होटल से सब्जी मंगवाई थी। आयोजन सफलतापूर्वक हो गया था, लेकिन सविता जी सोच में डूबी थी। जब वह ब्याह कर इस घर में आई थी तो उन्हें सबकी जी हजूरी करनी पड़ी थी, मगर उन्होंने कभी उफ तक नहीं किया। 3 देवर, 2 नंदे, सास ससुर के इतने बड़े परिवार में सबकी शादियां निपटाई, नाज नखरे झेले। नंदे अपने घर की हो गई, देवर अपने जिम्मेदारियों से मुकरते हुए अलग हो गए थे। सास ससुर को किसी ने भी अपने पास नहीं रखा। सास वैसे तो कमज़ोर थी पर जबान बहुत तेज थी, बात का बतंगड़ बनाने में महारत हासिल था उन्हें। इस वजह से सविता जी को कभी चैन नहीं मिला। खैर वह भी झेला। सविता जी के 2 बेटे अंकित दीपक थे, उनको पढ़ाने में सविता जी ने बहुत ध्यान दिया। पढ़ लिख कर अंकित बड़ी अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहा था। शादी अच्छे घर से हो गई थी। बहू आरती मायके की संपन्नता का घमंड लिए जब ससुराल में आई तो सविता जी बहुत निराश हो गई। एक तो नकचढ़ी, दूसरे घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। अब भी सविता जी को सब करना होता था। आरती के भी 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी हो चुके थे। सविता जी के सास ससुर का देहांत हो चुका था। सविता जी के मायके में उनके भाई बंधुओं में दूर का चचेरा भाई था, उसकी बीमारी में मृत्यु हो गई थी। उसके 3 बच्चों में एक लड़के और एक लड़की की शादी हो गई थी और तीसरी रैना ही बची थी। सविता जी रैना को अपने यहाँ जब कोई काम होता था तो उसे बुला लेती थी। रैना सारा काम अपने जिम्मे से ले लेती और सफलतापूर्वक निभा भी देती थी। आते जाते रैना को दीपक भी पसंद आने लगा था। सुंदर तो वह थी, बस सविता ने उसे अपनी बहू बना लिया। बिना दहेज की शादी आरती के लिए उपहासजनक थी। आज उसी बहू रैना का बहुभोज था। आरती की इस हरकत से सविता जी को बहुत हताशा हुई थी।
आज अगर उनकी अचानक नज़र न पड़ जाती तो फजीहत होनी निश्चित ही थी। उन्होंने आरती से बड़े ठंडे स्वर में कहा, माना मैंने बिना दहेज के ही शादी कर ली, फिर भी वह सबकी प्रिय है। जानती हो क्यों? वह सबके लिए हर काम करने के लिए हरदम तैयार रहती है। तुमने कभी किसी के लिए कुछ किया है? कभी किसी की परेशानी दुख महसूस किया? अगर तुम्हारे मायके वाले अमीर हैं तो इससे क्या? पहले तुम शिकायत करती हो तुम्हें बहू के रूप में सुख नहीं मिला, जबकि काम तुम ऐसे करती हो। यही काम तुम बाद में बहू के साथ करोगी जब तुम सास बनोगी। जब यही काम तुम्हारी बेटी के साथ होगा तब तुम तड़पोगी। आज तुमने रैना के साथ जो किया कल वो ही तुम्हारी बेटी के साथ होगा। आखिर औरत ही औरत को क्यों सताती है? क्यों नहीं हंसते खिलखिलाते माहौल को बनाती है? तोड़ दो इस ईर्ष्या के बंधन को, खुली हवा को आने दो, हंस कर जियो और जीने दो। आरती को अपना वास्तविक रूप इससे पहले ऐसा नहीं दिखा था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बह निकले। उसकी सास सविता जी ने उसके घिनौने काम को किसी के सामने उजागर नहीं किया था। वह अपने को उनके सामने बहुत ओछी अनुभव कर रही थी। तभी रैना वहाँ आ गई, झिलमिलाती नेवी ब्लू साड़ी में दमकती। आज पहली बार वह आरती को बेहद प्यारी लगी। मम्मी जी क्यों ना ऐसा करे, जो सब्जियां खराब हो गई हैं वह मैं संभाल लूँगी। फिर हमारी सड़क के पार जो झुग्गी है वहाँ दावत क्यों ना कर दे। सविता जी ने बड़े स्नेह से उसकी तरफ देखा। मेरे मन में यह बात क्यों नहीं आई। रैना ने नई सब्जी तैयार कर ली थी। उन सब्जियों में आटे की छोटी छोटी पूरियाँ पका ली और थोड़ा टमाटर, थोड़ा नींबू, थोड़ा घी डालकर वे ढेर सारी सब्जियाँ टेस्टी सब्जियाँ बन चुकी थी। रैना, सविता और आरती ने पूड़ियाँ बनाई और पहली बार झुग्गी वाले लोग भी दावत उठा रहे थे। नेक में सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो, फलों के आशीर्वाद लेकर फूले नहीं समा रही थी। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और स्टोरी को शेयर करें। यहाँ तक स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई और बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।